नमस्कार दोस्तों, सिलचार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। और दोस्तों ये सारी अमाउंट लैक्स में है। प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पर है, प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर, और इस Q2 का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। दोस्तों शायद आपको ये सारी PDF ब्लर नजर आ रही होगी, कंपनी की तरफ से अपलोड ही ऐसी हुई है। तो दोस्तों अगर हम इनकम की बात करें तो लास्ट टाइम कंपनी की इनकम थी 62 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 70 करोड़, और अब कंपनी की इनकम हो चुकी है 110 करोड़। तो 62 करोड़ से 110 करोड़ और 70 करोड़ से 110 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयरली वाइज दोनों केसेस में इनकम में जंप है। नीचे अगर हम एक्सपेंस देखें कि कंपनी ने इतने पैसे कमाने के लिए खर्चा कितना किया है, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा प्रीवियस ईयर कंपनी का खर्चा था 50 करोड़ का, प्रीवियस क्वार्टर में 48 करोड़, और अब ये 77 करोड़ हो चुका है। तो इनकम भी काफ़ी तेज, एक्सपेंस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़े कंपनी के। और अगर हम नीचे नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट आपको दिखेगा यहाँ पर नेट प्रॉफिट है 9 करोड़ 13 लाख लास्ट टाइम था नेट प्रॉफिट, जो कि अब बढ़ के 24 करोड़ 39 लाख हो चुका है। और प्रीवियस क्वार्टर में 16 करोड़ 38 लाख था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों केसेस में कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और EPS भी देखें तो EPS भी 23.96 से बढ़ के 31.99 तक हो चुका है। प्रीवियस क्वार्टर में यही 21.48 था। तो कंपनी का परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया रहा है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं आपकी बार। और इसका अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो दोस्तों अभी फिलहाल ये शेयर 2070 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और फ्राइडे के दिन एक हल्की सी तेज़ी इसमें 0.3% की। और अगर 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में 2.5% के रिटर्न, एक महीने में 44% के रिटर्न, और 6 महीने में इसने पैसे डबल से भी ज़्यादा कर दिए 146% के रिटर्न देकर। और एक साल में 385% के रिटर्न, और 5 साल में 1174% के रिटर्न। तो 5 साल में तो 12 गुना से भी ज़्यादा ये पैसे कर चुका है दोस्तों। और मैक्सिमम अगर हम देखें तो 7400% के रिटर्न। और दोस्तों ये कंपनी हमें 2005 से देखने को आ रही है। तो 2005 से लेकर अभी तक बहुत बढ़िया रिटर्न दिए इसने। कई सालों तक ये कंपनी चली ही नहीं दोस्तों, लगभग 10 साल तक कंपनी में कोई ऐसा कुछ खास रिटर्न नहीं बना। फिर उसके बाद अभी ये 2021 के बाद से चलनी स्टार्ट हुई है। तो 2021 के बाद से लेकर अभी तक काफ़ी बढ़िया मल्टीपैकर रिटर्न दे दिए इसने। और अगर हम इसके मार्केट कैप के बारे में देखें और बैलेंस शीट देखें एक बार, कंपनी का अगर बिजनेस देखें तो ये ट्रांसफॉर्मर्स में डील करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम एंड पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स। तो इन चीज़ में कंपनी डील करती है। मार्केट कैप 1500 करोड़ है, और इतना चलने के बावजूद स्टॉक का P अभी 22 पे ही है अभी फ़िलहाल। और अगर हम बैलेंस शीट पे जाएँ तो 2013 से लेकर अभी तक तो सेल्स जो 73 करोड़ की थी वो अब 337 करोड़ पहुँच चुकी है। तो काफ़ी तेज़ी से सेल्स इंक्रीज़ हुई है। और नेट प्रॉफिट और तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है, 1 करोड़ से सीधा अब 70 करोड़ तक हो चुका है। और फिलहाल अभी भी कंपनी ने बढ़िया रिजल्ट पेश किए हैं। और रिजर्व्स जो कंपनी के है वो अभी फ़िलहाल 151 करोड़ है। और बोरोइंग्स अगर आप देखोगे तो 3 करोड़ की बोरोइंग्स नजर आ रही है। तो आप इसको एक डेब्ट फ्री कंपनी बोल सकते हो। 3 करोड़ की बोरोइंग्स कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, 1500 करोड़ का मार्केट कैप है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए तो प्रमोटर्स ने ना होल्डिंग इंक्रीज़ की ना कोई डिक्रीज़ की है। 65% पहले थी, अभी भी 65% है। फॉरेन वालों का 1% इसमें स्टेक है। DIs का कोई स्टेक नहीं है इसमें। गवर्नमेंट का भी नज़र आ रहा है 0.53%, और पब्लिक की होल्डिंग है 32%। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल तो कंपनी ठीक नज़र आ रही है। आप इस पर एक छोटी अमाउंट लगा के देख सकते हो दोस्तों, बड़ी अमाउंट नहीं लगानी इस पर, क्योंकि अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखोगे, फिलहाल अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो ये बिल्कुल रॉकेट बना हुआ है, और इसमें गिरावट हो सकती है दोस्तों। तो एक बार अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई तो 20 30 40% तक ये आराम से गिर सकता है। तो आप एक छोटी अमाउंट लगा के यहाँ पे देख सकते हो। और जब इसमें गिरावट हो तो आप यहाँ पर आप एक अच्छी अमाउंट लगा के देखना, क्योंकि इसमें गिरावट बंदी बनती है दोस्तों। कोई भी शेयर ऐसे रॉकेट की तरफ भागता ही नहीं रहेगा, वो गिरेगा ज़रूर, चाहे कितनी अच्छी कंपनी हो। और फिर उसके बाद वापस वो इंक्रीज़ होगा। तो ऐसे ये शेयर चलता है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल आप एक छोटी अमाउंट लगा के देख सकते हैं यहाँ पर, और बाकी अपनी स्टडी करके और तभी इसमें थोड़ा इन्वेस्ट करने की सोचना। और ऐसी और अपडेट और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।